वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग अच्छे और मज़े में होंगे। आप लोगों का प्यार जिस तरह मुझे मिल रहा है उससे मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूं और बहुत खुशी मिलती है। आप लोगों के लिए आज बहुत ही अलग तरीके का प्रैक्टिकल असाइनमेंट टैली के लिए लेकर आया हूं, जो कि ये टैली सीरीज़ का 10वां वीडियो है। हमारा आज का इस ट्यूटोरियल में गांव से शहर आए हुए एक स्टूडेंट्स की कहानी है, जो किसी कॉलेज में बीकॉम पहले साल का स्टूडेंट है। पढ़ाई के दौरान उसे एक बात समझ में आती है कि क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ अपना प्रैक्टिकल अकाउंट भी सीखता चलूं। डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है, तो उसे कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर हमारे स्टूडेंट इससे सबक हासिल करना चाहें तो उन्हें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये रहा हमारा आज का बहुत ही दिलचस्प, मनपसंद, शानदार और जानदार वीडियो टॉपिक। मिस्टर करीम एक बीकॉम स्टूडेंट्स मिस्टर करीम बीकॉम स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल असाइनमेंट यानी व्यवहारिक कार्य। असाइनमेंट नंबर 1, मेंटेन अकाउंट्स ओनली यानी केवल खाते का उपयोग। श्री करीम बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्र यानी स्टूडेंट्स हैं। वह अपना खाता अकाउंट बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन खाते यानी अकाउंट को बनाए रखने के लिए पूंजी यानी कैपिटल की ज़रूरत होती है। उसके पास कोई पूंजी यानी कैपिटल नहीं है, जिससे वह अपना खाता यानी अकाउंट बनाने में असमर्थ अर्थात इम्पॉसिबल है। उसे हर महीने रुपए 2000 अपने पिता से योगदान यानी कंट्रीब्यूशन के रूप में पॉकेट मनी मिलते हैं, इसलिए ₹2000 को उन्होंने पूंजी यानी कैपिटल माना। अब वह एसबीआई के साथ प्रारंभिक जमा राशि 1000 रुपये के साथ एक बचत बैंक खाता यानी सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलता है। चल रहे महीने के दौरान वह कुछ रुपए अपने किताबों और दूसरे कामों पर खर्च करता है। ₹250 किताबें खरीदने के लिए परचेज अ बुक ऑफ ₹250, ₹150 परिवहन के लिए फॉर ट्रैवलिंग, ₹150, ₹200 रेस्तरां में फॉर लंच, ₹200 इन अ रेस्तरां। जब पैसे की कमी हुई तो कुछ कमाने यानी अर्निंग का फैसला किया और जूनियर छात्रों यानी प्राइमरी स्टूडेंट्स को कोचिंग क्लास शुरू की और पहले महीने में 1000 रुपये कमाए। जब से उसने कमाना शुरू किया, उसे लगता है कि वह अपने पिता से अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन के रूप में कोई पैसा नहीं लेगा। यदि उसे अपने कॉलेज की फ़ीस के लिए अधिक धन यानी मनी की आवश्यकता होती है तो वह ऋण यानी लोन के रूप में लेगा और कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से अपनी कमाई यानी अर्निंग से वापस कर देगा। उसे अपने कॉलेज की फ़ीस के लिए और पैसों की ज़रूरत थी, तब उसने अपने पिता से 2000 रुपये का ऋण यानी लोन लिया, जो कॉलेज शुल्क यानी फ़ी के लिए था। नकद ₹2000 एसबीआई में जमा किया, जो अपने पिता से ऋण यानी लोन के रूप में प्राप्त अर्थात रिसीट किया था। उन्होंने पहले महीने में 1000 रुपये कमाए। अर्न ₹1000 इन फर्स्ट मंथ। 1000 रुपये के चेक संख्या 1 2 3 4 5 6 द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में कॉलेज को भुगतान किया। ही इशूड अ चेक नंबर 1 2 3 4 5 6 फॉर हिज कॉलेज फी। अब मैं ऊपर दिए गए ट्रांजैक्शन का वाउचर एंट्री के लिए रिक्वायर्ड ज़रूरतें बताने जा रहा हूँ। टू मेंटेन दिस अकाउंट इन टैली, फॉलो द ऑप्शंस गिवन बिलो। Number 1, press Alt plus F3 to get company creation menu. Number 2, create a company with the name of Kareem's account with maintain of accounts only. Number 3, go to gateway of Tally, accounts info, ledger, then create. अब उसके तहत आप लोगों को कुछ लेजर्स बनाने होंगे जो इस प्रकार दिए गए हैं। गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन अकाउंट्स इन्फो,
देन लेजर, देन क्रिएट। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ लेजर्स बनाने होंगे जिसका प्रारूप यानी फॉर्म इस तरीके से होगा। नेम ऑफ लेजर, अंडर यानी ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल ऑफ करीम, कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस नील, कैश, कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस नील। यहाँ पर एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम टैली में कंपनी क्रिएट कर चुके होते हैं तो टैली डिफ़ॉल्ट में हमारा दो लेजर बनाकर देता है। नंबर 1 कैश एंड नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दो लेजर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए हमने कैपिटल ऑफ करीम अंडर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद कैश अंडर कैश इन हैंड, ये हमने बताया। नेक्स्ट एसबीआई हो जाए अंडर बैंक अकाउंट्स, ओपनिंग बैलेंस नील, परचेज बुक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग बैलेंस नील, कन्वीनियंस अकाउंट अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग बैलेंस नील, रिफ्रेशमेंट अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग बैलेंस नील, इनकम फ्रॉम कोचिंग अंडर डायरेक्ट इनकम, ओपनिंग बैलेंस नील, लोन फ्रॉम फादर अनसिक्योर्ड लोन्स, ओपनिंग बैलेंस नील, एग्जामिनेशन फ़ी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग बैलेंस नील। अब जो ट्रांजैक्शन हमने ऊपर बताया था उसके बाद आप लोग जब लेजर भी बना चुके, अब हम आगे बढ़ते हुए ऊपर जो ट्रांजैक्शन दिए गए हैं उन ट्रांजैक्शंस का एंट्री करेंगे वाउचर के थ्रू। तो पहला जो हमारा एंट्री होगा नंबर 4 पे आ रहा है, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, F4 रिसीट वाउचर। इन अकाउंट सेलेक्ट कैश, then select capital in particulars and input rupees 2000 in amount. Next number 5 gateway of tally, accounting voucher, F4 contra voucher। in account select SBI हो जाए, then select cash in particulars and rupees 1000 in amount। Step number 6 gateway of tally, accounting voucher, F5 payment। in account select cash, then select purchasing books, in particular rupees 250 in amount and give reason in narration। Step number 7 gateway of tally, accounting voucher, F5 payment। in account select cash, then select conveyance, particulars and rupees 150 in amount and give reason in narration। Step number 8 gateway of tally, accounting voucher, F5 payment। in account select cash, then select footing expense in particulars and rupees 200 in amount and give reason in narration। Step number 9 gateway of tally, accounting voucher, F6 receipt। in account select cash, then select income from coaching in particulars and rupees 1000 in amount and give reason in narration। Number 10 gateway of tally, accounting voucher, F6 receipt voucher। in account select cash, then select loan from father in particulars and rupees 2000 in amount and give reason in narration। Step number 11 gateway of tally, accounting voucher, F4 contra। in account select SBI हो जाए, in particular select cash, then rupees 2000 in amount। Step number 12 gateway of tally, accounting voucher, F5 payment। in account select SBI हो जाए, then select examination fee in particulars and rupees 1000 in amount and give check number in narration। Step number 13 gateway of tally, profit and loss account, press enter key, press Alt plus F1 to see in details।
It will display as, in expense side will display purchase account, direct expenses, indirect expenses. Income side will display sales account, direct income, indirect income, and in net loss will show 600, and in balance sheet will show 4000. This is your key answer. Step number 14, press ESC key to return gateway of tally, balance sheet. Press enter key, then ALT plus F1 to see in details. It will display balance sheet. Liabilities side, capital account, Karim's capital, loans liabilities, loan from father, liabilities account. In asset side will show fixed assets, current asset, cash in hand, SBI हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। निष्कर्ष, यह टैली में एक कंपनी बनाने और दिए गए विकल्पों का पालन करने के लिए दिया गया एक उदाहरण है। विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए इस प्रायोगिक कार्य को बार बार दोहराएं। एक बार यह असाइनमेंट क्लियर हो जाने के बाद आपको अगले असाइनमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। कंक्लूजन, दिस इज एन example given to create a company in Tally and follow the options provided. Repeat this practical assignment again and again to get expertise. Once this assignment is cleared, then you will not face any problem in next assignment. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.